शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। आज आनंद रामायण का जो सार कांड है उसके चतुर्थ सर्ग में कुछ नूतन विषय देखने को मिला है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो कुछ नवीन घटनाएं या नवीन प्रसंग राम और रामायण से संबंधित हमें ज्ञात होता है तो मैं व्याख्यान के रूप में वितरित कर अपने आप को धन्य मानने का प्रयास करता हूँ, धन्य मानता हूँ। तो इसी प्रसंग में इस आनंद रामायण के सार कांड का जो सर्ग चौथा है, चतुर्थ सर्ग, उस सर्ग में एक नया प्रसंग है और मुद्गल ऋषि दशरथ को बता रहे हैं। राजा दशरथ ने मुद्गल ऋषि से पूछा कि हे मुने, हे महर्षि, कृपा करके यह बताइए कि राम का भविष्य क्या है। इस प्रसंग को देखकर मुद्गल और दशरथ के इस प्रसंग को देख करके सहसा मुझे स्मरण हो आता है कि यही प्रसंग इसी प्रकार का, केवल एक पात्र मुनि परिवर्तित हैं। ये जो वाल्मीकि रामायण है उस वाल्मीकि रामायण के भी प्रसंग में इस तरह की घटना का वर्णन आता है उत्तरकांड में। वहाँ केवल ऋषि का परिवर्तन है, वहाँ भी यही प्रश्न किया जाता है कि राम का हमें भविष्य बताइए। तो वहाँ पर दुर्वासा ऋषि ने उस प्रसंग को बताया है और मुनि वशिष्ठ भी वहाँ पर बैठे हुए हैं। और ये सारी बातें जो हुई, वहाँ सुमंत्र भी थे। सुमंत्र लक्ष्मण को बता रहे हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है, ये स्वयं कई तरह से शापित हैं। वहाँ भृगु ऋषि के शाप का वर्णन है। यहाँ मुद्गल ऋषि जो कथा सुना रहे हैं दशरथ को राम के भविष्य के बारे में, तो ये एक नूतन प्रसंग को लेकर के यह रामायण उपस्थित होती है। और रामायण में कहा गया है, पूछा कि राम का भविष्य क्या है, तो मुद्गल ऋषि ने दशरथ को कहा। तब दशरथ बाल काल में थे और दशरथ ने अपने पुत्र के बाल काल के समय की ही यह घटना है जो बताते हैं। उन्होंने पूछा कि मेरा पुत्र जो राम है, इसके विषय में आप कुछ बताइए। तो इस प्रसंग को मुद्गल ऋषि दशरथ को बताते हैं। जब राम बाल काल में थे उस समय की यह घटना है। तो मुद्गल ऋषि कहते हैं कि हे दशरथ, हे राजन, आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि राम साक्षात नारायण हैं और ये विष्णु के अवतार हैं और यह सर्वव्यापी जनार्दन हैं। ये सारी बातें उन्होंने बताया। और इनका उद्भव, इनका प्राकट्य इसलिए हुआ है कि जितने भी यहाँ पर राक्षस हैं, अत्याचारी हैं, जो अधर्म फैला रहे हैं, धर्म का नाश कर रहे हैं, तो धर्म के नाश करने वाले जो राक्षस हैं उसको समाप्त करने के लिए ही राम का उद्भव हुआ है, राम का प्राकट्य हुआ है, राम का जन्म हुआ है। तो इस प्रकार यह भी बताते हैं कि आपके स्वर्ग चले सिधारने के बाद तब की भी भविष्यवाणी मुद्गल ऋषि करते हैं इस आनंद रामायण में। और कहते हैं कि आपके चले जाने के बाद राम 10,000 वर्षों तक राज्य करेंगे। ये भविष्यवाणी
भविष्य की बातें मुद्गल ऋषि राम के विषय में कितने दिन राज्य करेंगे दशरथ को बता रहे हैं। और इनके 2 पुत्र होंगे जो सर्वविदित हैं कि कुश और लव 2 पुत्र थे, और कहते हैं कि 4 वधुएं होंगी, ये भी उन्होंने बताया है, जिसका प्रसंग और रामायण में नहीं आया है कि कितनी उनकी शादियां हुई थी दोनों भाइयों की, कुश और लव की। और 24 पोते और 12 पोतियां होंगी, पर पोते असंख्य होंगे। इस प्रकार का प्रसंग राम के विषय में मुद्गल ऋषि ने दशरथ को बताया, राजा दशरथ को, और कहा कि इस प्रकार से वह उनका जो राज्य होगा 10,100 वर्षों तक वो राज्य करेंगे आपके स्वर्ग सुधारने के बाद। उसके बाद फिर एक प्रश्न किया कि का वृंदा कस्य भार्या सा कथम सप्तो हरिस्तया, 81 जो है उनका श्लोक उसमें बता रहे हैं, और कह रहे हैं कि यह वृंदा कौन है। राम को के भविष्य बताने के प्रसंग में ही उन्होंने बताया, आगे की बात भी बताई उन्होंने मुद्गल ऋषि ने, कि हे राजन, ये वृंदा ने विष्णु को शाप दिया था। वह वृंदा कौन है? उन्होंने दशरथ जी को स्वाभाविक यह जिज्ञासा बढ़ी कि वृंदा कौन थी जिसने विष्णु को शाप दिया था, और ये अभिशप्त हैं विष्णु। तो उन्होंने कहा कि वृंदा जलंधर नाम का जो राक्षस था, दैत्य था जलंधर, उस जलंधर की पत्नी थी और पतिव्रता थी। उसने शाप दिया था कि तुम मनुष्य रूप में आकर के तुम भी पति वियोग में बिछड़ोगे, पत्नी के वियोग में दर दर भटकोगे और बानरी सेनाओं के साथ तुम रहोगे। इस प्रसंग को देखकर भृगु ऋषि का शाप भी स्मरण पथ पर आता है, जिन्होंने भृगु ऋषि ने भी राम को शाप दिया था। और भृगु ऋषि ने यह भी कहा था कि ये जो उनकी पत्नी वहाँ तप कर रही थी और देवासुर संग्राम में कुछ राक्षस आ गए। ये प्रसंग इसीलिए कंपैरेटिवली बता रहा हूँ कि तुलनात्मक अध्ययन आवश्यक है। तो उन्होंने भृगु ऋषि की पत्नी तप कर रही थी, तो कुछ राक्षस छिपने के लिए आए देवासुर संग्राम में राक्षस। तो उन्होंने कहा कि एवं मस्त तुम छिप सकते हो। इस बात से क्रुद्ध हो करके विष्णु ने उनके गर्दन को सुदर्शन चक्र के माध्यम से उड़ा दिया, गर्दन काट दिया। चिल्लाते हुए भृगु ऋषि ने अभिशप्त होकर के बहुत शाप दिया कि हे विष्णु, तुमने निरपराध मेरी भार्या का तुमने हत्या की है, वध किया है, इसलिए तुम भी मनुष्य रूप लेकर के इस धरा पर आओगे। ये उत्तरकांड में वाल्मीकि रामायण के इस प्रसंग को देख करके लगता है कि ये उसी तरह से यहाँ भी अभिशप्त हैं, जिसके कारण धरा पर उनका अभिगमन हुआ है, राम का आगमन हुआ है। और उस सारे अभिशाप जो हैं वो वरदान के कारण बनते हैं, राक्षसों का अंत होता है। लेकिन भृगु ऋषि ने भी शाप दिया था कि मनुष्य रूप में धर करके तुम पृथ्वी पर आओगे और तुम भी पत्नी के वियोग में तड़पोगे, दर दर भटकोगे, बन बन फिरोगे। और तो इसी तरह के मुद्गल ऋषि ने भी वृंदा की कहानी सुनाते हैं कि वृंदा जो थी सती नारी थी, वृंदा जलंधर दैत्य की पत्नी थी और इतनी पतिव्रता थी कि पातिव्रत्य धर्म उनका आसमान पर उनका धर्म पहुंचा हुआ था। और इस प्रकार से वृंदा ने भी राम को शाप दिया था। ये नई कहानी हमें आनंद रामायण से यह कहानी कथा प्राप्त हुई है, जो इस सार कांड है उसमें, और उस कांड का 4था सर्ग है। उस सर्ग में यह बात है, उस प्रसंग है कि वृंदा जो थी जलंधर दैत्य की पत्नी, वह पतिव्रता थी और वह बहुत अत्याचार कर रहा था। अत्याचार इतना बढ़ गया था जलंधर का कि उस अत्याचार से ये बड़े पीड़ित थे, बहुत परेशान थे और अचंभित थे कि यह हो क्या गया, यह कैसे हो रहा है, इसका अंत कैसे होगा। तो इसके अंत की जो बात हो रही थी उसमें भगवान शिव ने स्वयं जलंधर के का वध करने के लिए, दैत्य जलंधर का वध करने के लिए ही उसने जलंधर के वध के प्रसंग में खूब दोनों की लड़ाई होती है, लेकिन वह परास्त नहीं हो पाता है शंकर से भी, शिव से भी। तो पार्वती बड़ी अचंभित होती हैं। पार्वती का संकेत मिला है विष्णु को, और विष्णु ने एक
बात सोची कि यह तब तक इस जलंधर दैत्य का अंत नहीं हो सकता जब तक कि पातिव्रत्य धर्म को भंग नहीं किया जाए। इसकी पत्नी के, यह पत्नी के भाग्य से यह अजर अमर बना बैठा है, तो जब तक इसकी पत्नी का पातिव्रत्य धर्म भंग नहीं होगा तब तक इसका नाश नहीं होगा, इसका विनाश नहीं होगा जलंधर का। तो यह सारी कहानी, यह घटनाओं को लेकर उन्होंने, विष्णु ने यह तरकीब, यह एक तरीका सोचा इसके अंत के लिए और पातिव्रत्य धर्म का भंग करने के लिए। तो उन्होंने क्या देखा कि वृंदा के स्वप्न में एक दिन आया, ये सारी माया रची हुई थी, मायापति विष्णु की, और उन्होंने स्वप्न में क्या देखा, जलंधर दैत्य की पत्नी वृंदा जो पतिव्रता थी, और उन्होंने देखा कि मेरा जो है पति मरा हुआ है और निर्वस्त्र है, नग्न अवस्था में है, तेल में पड़ा हुआ है, और एक भैंसे के ऊपर चढ़कर दक्षिण दिशा में जाते हुए उसने अपने पति को स्वप्न में देखा। सिर झुकाया हुआ था और तम में आच्छादित था, अंधकार में आच्छादित था, अंधकारमय था, अंधकारों से ढका हुआ था। इस अवस्था में वृंदा ने अपने पति को देखा, और वृंदा को आगे फिर वो देखती है, जब नींद खुली तो वो अपने आप को मन बहलाने के लिए, पति का दुस्वप्न में बहुत बुरा स्वप्न देखा, तो मन बहलाने के लिए मन को, जो मन उसका उद्विग्न था, परेशान और पीड़ित मन को लेकर, अपने सखियों को लेकर के वह उपवनों में चली गई। घूमते हुए एक उपवन से दूसरे उपवन में घूमते घूमते उन्होंने क्या देखा कि वृंदा ने देखा कि एक भयंकर दांत वाला कोई राक्षस है, जो बड़ी बड़ी आँखें हैं उसकी, और इस प्रकार से भयंकर आँख और दांत से युक्त वह राक्षस आ रहा था। यह देख करके वह अत्यंत विह्वल हो जाती हैं। वृंदा, महारानी वृंदा अपने सखियों के साथ थी और भागने लगती है वहाँ से। शिष्यों, तब उन्होंने क्या देखा कि वृंदा ने कि शिष्यों से घिरा हुआ एक तपस्वी देखा। वो तपस्वी का रूप धारण किया हुआ था विष्णु ने, विष्णु का चक्र चला हुआ था, और उन्होंने एक तपस्वी को देखा, और वो तपस्वी विष्णु जी उस रूप में आया था, और उन्होंने उनको देख करके डरी हुई, सहमी हुई इतनी थी रानी वृंदा, दैत्यराज जलंधर की पत्नी जो वृंदा थी, जो पतिव्रता थी, तो उसने उसके गले में लिपट जाती हैं भय के कारण, आतंक के कारण, उससे डरी हुई, सहमी हुई, रक्षा करो कहती हुई वह तपस्वी के गले में लिपट जाती है। कहती है, हे कृपा निधे, हे कृपा निधान, आप ही मेरे पति को जीवित कर सकते हैं। और पहले तो उसने रक्षा की कि तुम डरो मत। फिर तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पति को तो शिव ने मारा है, तो शिव द्वारा मारे जाने के कारण ये सब उसके स्वप्न में जो था उससे डरी हुई थी, और उनको जीवित करना बहुत असंभव है। फिर भी मैं प्रयास करता हूँ, फिर भी तुम्हें जीवित करता हूँ, तुम्हारे पति को। ये विष्णु ने तपस्वी रूप में जो आकर के भ्रमित किया उस वृंदा को, उसके पातिव्रत्य धर्म को भंग करना था, और बिना पातिव्रत्य भंग किए जो दैत्यराज जो था जलंधर, वो मर नहीं सकता था वृंदा के पति। तो इस कारण से उसने ये सारी, उन्होंने कहा ठीक है और मैं तुझे जीवित करूँगा। और वही विष्णु फिर उसके रूप में, जलंधर के रूप में आकर के वन में बहुत दिनों तक उसके साथ, वृंदा के साथ रहा। उसने सोचा ये मेरे पति हैं, तो उसका पातिव्रत्य धर्म भंग होता है, और भंग होने के कारण एक दिन उसने अचानक विष्णु के रूप को देख लिया। वृंदा ने, पतिव्रता थी और क्रोध से अंधी हो गई, क्रोध से इतना आवेश में आ गई कि उसने उसको शाप दिया, और उसने कहा कि ये जो मेरा सागर नंदन, जो मेरा जलंधर, जो मेरा पति था, तुमने उसका रूप धारण करके मेरे पास तुम आ गए हो, और तुमने मेरे साथ छल किया है, तुमने अच्छा नहीं किया, तुम तपस्वी नहीं थे, तुम नकली तपस्वी थे, और इस प्रकार से तुमने मेरा अपमान किया है, मेरे पातिव्रत्य धर्म को नष्ट किया है। तो एक दिन वे विष्णु रूप में जब उनको देखा तो उन्होंने शाप दिया कि तुम भी
और ये कह करके शाप दे करके वो अग्नि में कूद करके वृंदा स्वयं मर जाती हैं। और इससे पहले उन्होंने उस मायावी कपटी तपस्वी हो तुम, और यह कहती हुई तुम भी इस पृथ्वी पर अपने पत्नी के लिए वियोग में तुम भी दर दर भटकोगे। और जो 2 शिष्यों को तुमने भेजा था, अपने पहरेदार जो तुम्हारे दूत थे जय और विजय, उन जय और विजय ही शापित होकर के वही रावण और जो कुंभकर्ण बने हैं। और हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष पूर्व जन्म में था, वही शापित था, सनकादि मुनि ने उसको शाप दिया था। तो वही तुम्हारे पत्नी को तुम्हारा जो दूत है वही राक्षस बन करके, रावण बन करके तुम्हारी पत्नी को, धर्म पत्नी को, जनक नंदिनी को अपहरण करके और फिर वो लंका में ले जाएगा। और ये बहुत बड़ी बात वहाँ पर कही है, लंका में ले तो जाएगा, तुम सर्वेश्वर होकर के भी तुम पत्नी के वियोग में भटकते रहोगे, ये उन्होंने कहा, जबकि तुम सर्वेश्वर हो। और उन्होंने यह भी कहा कि 6 महीनों तक पंचवटी से उठा करके वही तुम्हारा जो दूत है, तुम्हारे जो परिचर है, तुम्हारा जय और विजय है, वही रावण बन करके तुम्हारी पत्नी को अपहरण करेंगे, पंचवटी से उठाएंगे और 6 महीनों तक वह रखेंगे वहाँ लंका में। और मातृवत वहाँ पर उसको रखेगा, माँ के समान रखेगा। ये बहुत बड़ी बात जो वहाँ कही गई है। 112 जो श्लोक है इस सार कांड का, आनंद रामायण के सार कांड के 4थे सर्ग का जो 112 श्लोक है, मैं रिसर्च स्कॉलर्स के लिए स्पेशली इंडिकेट करता रहता हूँ कि रेफरेंस लेने के लिए कहाँ से मिलेगा। तो 112 माँ जो श्लोक है उसमें कहा है कि नीत्वा जनकजाम बालाम पंचवट्यास्तु मातृवत। वो मातृवत माने माँ के समान रावण ले तो जाएगा, लेकिन जनक नंदिनी को, जानकी को माँ के समान वह रखेगा, माँ के समान, जैसे कोई अपनी माँ की रक्षा करता है उस सुरक्षा में वो रखेगा। ये आनंद रामायण की बहुत बड़ी घोषणा है। इससे बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है कि रावण कितना विचारवान था। वह ले तो गया लेकिन उसने मातृवत वहाँ पर रखा। ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर प्रसंग आया है इसमें। और ये इसलिए मैं आज बोलने का मेरा अभिप्राय भी यही था कि किस प्रकार से कहता है कि नित्वा जनक जाम बालाम, जनक से उत्पन्न जो है, जनक की पुत्री जनक नंदिनी बाला को पंचवट्यास्तु मातृवत, वह माँ के समान, वह अपने 6 महीनों तक अपने लंका में वह रखेगा। और फिर जाकर के तुम वहाँ पर विजय प्राप्त करोगे और फिर उसका वध करके तुम फिर लौटोगे। यह बात जो वृंदा जो थी, जो दैत्यराज जलंधर की पत्नी थी, जो बहुत बड़ी वह पतिव्रता नारी थी और उसके वह इतना अत्याचार उसका पति का बढ़ गया था, लेकिन अपनी पत्नी के पतिव्रता नारी के कारण ही वह जीवित रहा इतने वर्षों तक और मर नहीं रहा था। शिव ने भी प्रयास किया और शिव के द्वारा वह मारा नहीं जा रहा था। इस कारण से उसने पतिव्रता धर्म को जब तक नष्ट नहीं करोगे, तो इस प्रकार से विष्णु ने यह लीला रची थी। मायावी थे, माया के जाल रच करके उसने इस प्रकार से किया और तब जा कर के वो उसका अंत होता है, उस जलंधर का अंत होता है। और स्वयं यह कहती हुई वृंदा अग्नि में प्रवेश करके वह मर जाती है। तो ये सारी घटना क्रम जो है इसमें दिखाया हुआ है। और पूरी कहानी वो बताते हुए कहते हैं कि फिर वे पुनः सीता को ले जाएंगे। और यहाँ पर भृगु ऋषि का शाप, जैसा कि मैंने बताया था, भृगु ऋषि ने भी शाप दिया था, उससे भी अभिशप्त था विष्णु, जिसके कारण से धरा पर, पृथ्वी पर आता है। उनकी पत्नी का भी वध किया था विष्णु ने अपने सुदर्शन से। और यहाँ वृंदा के भी शाप कारण बनता है, जिसके कारण मनुष्य रूप में आते हैं। वह सब तय था। सभी देवता भी विष्णु के पास जाते हैं कि मेरी रक्षा, हम लोगों की रक्षा करें। इंद्र भी थे उसमें और सबने उनको आग्रह किया था कि आप इसका अंत करें। तो विष्णु ने सबको आश्वासन दिया था, सबको भरोसा दिलाया था कि मैं ही रामावतार में, राम मैं दशरथ के कुल में आकर के मैं आऊँगा। तो इस प्रकार की सारी बातें, जहाँ जहाँ अभिशाप था तो वह वरदान बन गया मेरे
पिताश्री कहा करते थे क्वचित दोषों की गुणाए थे, जहाँ पर दोष होता है वो दोष गुण बन जाता है। ये सारे अभिशाप ये गुण बन गए थे, कई तरह के अभिशाप थे। तो यहाँ पर इस पर दृष्टिपात मैंने किया, मुझे नहीं पता था इससे पहले कि वृंदा के भी शाप से शापित थे। इससे पहले तो भृगु के वाल्मीकि रामायण के आधार पर तो भृगु ने भी शाप दिया था। तो सारे शाप जो हैं वह वरदान बना देवताओं के लिए, और रावण का अंत होता है। और विष्णु के अपने ही दूत जो थे जय विजय, वही राक्षस बन गए थे। सनकादि मुनि जब जाना चाहते थे, विष्णु से मिलने जाने नहीं दिया तो उनको शाप दिया था। वही जय विजय का भी प्रसंग आया है। तो सारे कहते हैं कि तुम्हें वानर रूप में वहाँ जा कर के किष्किंधा में जाना पड़ेगा, बाली की तुम हत्या करोगे, फिर बाली के बाद सुग्रीव से आपका मिलन होगा, वह उसकी सहायता से तुम बांधोगे पत्थर रख करके। सारी घटनाएं आनंद रामायण में देखने को मिला है। काफ़ी विस्तार और विशाल यह ग्रंथ है आनंद रामायण। और इस आनंद रामायण में जो कुछ भी मुझे मिला है कि किस प्रकार से वृंदा, इसका पुराणों में तो मिलता है कि वही वृंदा बाद में जाकर के तुलसी के रूप में आती है। तो इस प्रकार से नारायण को, विष्णु को अलग अलग अभिशाप मिला था। उधर नारद ने भी वाल्मीकि इसमें तुलसी रामायण में मानस में उनको नारद ने भी शाप दिया था कि तुम मेरे बंदर का मुंह कर दिया है विष्णु, हे श्री हरि, तुम्हें मैंने सुंदर मुख बनाने के लिए कहा था, तो तुमने मुझे बानर का मुंह बना दिया, तो इसीलिए यही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। तो वही इसीलिए शिव ही शंकर स्वयं केसरी नंदन, वही केसरी नंदन बन करके वो पृथ्वी पर आते हैं। शंकर स्वयं आते हैं, सूर्य जो हैं आते हैं सुग्रीव के रूप में, इंद्र आते हैं बाली के रूप में। सभी देवता अपना अपना तरह तरह से रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आए सहायता करने के लिए। तो इस प्रकार से जो मेरा आज का कथन यही था कि मुद्गल ऋषि ने, जब मुद्गल ऋषि से दशरथ ने भविष्यवाणी पूछी थी और उन्होंने, मुद्गल ऋषि ने सारी कथा बताई कि ऐसा ऐसा होगा और एक समय ऐसा आएगा कि आपके जो पुत्र हैं, आपके पुत्र के 2 पुत्र होंगे, तो सबको पता है कुश और लव, लेकिन उसके भी कितने बच्चे होंगे, ये सारी कहानी बता रहे हैं कि उसके भी काफ़ी संतान होंगे और वर्षों तक राज करेंगे। वो जो बता रहे हैं आपके मृत्यु के बाद ये कई अनेक वर्षों तक राज्य करेंगे। ये सारी बातें उन्होंने बताई। वृंदा की कहानी ये दिखाई गई है कि वृंदा जो थी उसकी पत्नी थी जलंधर की, और यह भी बताया राम ने, मैं संक्षिप्त में बताकर समाप्त करने से पहले बता रहा हूँ कि वो 10,100 वर्षों तक यह राज करेंगे। हे दशरथ, तुम्हारे जाने के बाद, तुम्हारे अंत के बाद, और इनके 2 पुत्र तो हैं ही, सबको पता है, लेकिन 4 पुत्र वधुएं भी होंगी। इसका मतलब 2-2 शादियाँ थी दोनों भाइयों की, और 24 पोते होंगे राम के, 12 पोतियाँ होंगी, पर पोते भी असंख्य होंगे। ये सारी कहानी आनंद रामायण के इस सारकांड के इस 4थे सर्ग में ये सारी कहानी है। तो किस प्रकार से राक्षस राज जलंधर मर नहीं रहा था, शिव के द्वारा भी नहीं मरा, तो पार्वती का संकेत मिलता है। विष्णु किस प्रकार से पतिव्रता धर्म को नाश करते हैं और उसका अंत करवाते हैं उस राक्षस का। उस राक्षस को अंत करने के लिए विष्णु ने कई शाप झेले हैं, और ये विश्व मनुष्य रूप में इस धरा पर अवतरित होते हैं। तो ये सारी कहानी जो हैं, तो चाहे वो सर्वेश्वर थे, फिर भी पत्नी के वियोग को झेलना पड़ा राम को भी। तो मनुष्य के तो झेलना, कोई झेले, कष्ट सहे, तो सहने की शक्ति रहनी चाहिए, क्योंकि ये सब जब राम को भी झेलना पड़ा तो इसलिए कहते हैं कि कभी उदय को अस्त को उदय किया है, तो नर तो क्या नारायण को भी झुका दिया है। यह नारायण भी झुक गए हैं उसके शाप के कारण। पतिव्रता नारी वृंदा के शाप के कारण मनुष्य रूप में आते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि नर तो क्या नारायण को भी झुका दिया है, नारायण को भी झुकना पड़ता है इस पृथ्वी पर। तो इस प्रकार से मायापति विष्णु तरह तरह का रूप धारण करके वृंदा का भी शाप झेलते हैं, और भृगु ऋषि का भी शाप झेलते हैं, जो उनकी पत्नी का जैसे अंत कर दिया, तो दर दर भटकते हैं तो इस पृथ्वी पर। तो ये सारी कथाओं, अलग अलग कथाएं हमारे अलग अलग शास्त्रों में, रामायणों में पसरी हुई है। बहुत सारे रामायण हैं, आनंद रामायण, और पीछे मैंने कुछ अध्यात्म रामायण के ऊपर भी बताया था। अब
आगे मैं अद्भुत रामायण में कुछ बातें ऐसी मिलेगी तो मैं उसको भी देखूंगा। मैं सतत अध्ययन में लगा हुआ हूँ और मैथिली की जो रामायण है उसके लिखने के कारण से वह रामायण भी लगभग तैयार हो गई है, जिसका नाम उसका नाम जो रखा जाएगा भूमि कन्या मिथिला भाषा रामायण के नाम से वह रामायण तैयार है लगभग। तो उसको अलग अलग विविध रामायणों को अध्ययन करके जो कोई नई बात लगती है तो मैं इस व्याख्यान के माध्यम से मैं बताता हूँ, और सारा YouTube पर डाला हुआ है। कल ही मेरे एक टीचर रहे हैं हमारे, वो बहुत पुराने इंजीनियर हैं, लगभग 75 वर्षों के हैं। तो उन्होंने मेरे से कल कहा, भाई साहब आपके काफ़ी लेख 90-91 लेख मैंने व्याख्यान आपके पढ़े हैं YouTube पर। तो मैंने कहा उनको कि जो भी नई चीज़ मिलती है मित्रों में डाल देता हूँ। तो आज मेरा यही कहना था, तो इसलिए मैं समाप्त करने से पहले तो सूर्य नारायण पंडा जी हैं जो कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर हैं, वो भी हैं। इससे पहले व्याख्यान में हमारे एक यशस्वी प्रिंसिपल भी वो गजेंद्र जी भी सुन रहे थे, और मेरी श्रीमती जी की बड़ी बहन रेखा बहन जी भी, दीदी भी सुन रही हैं, उन्हें भी धन्यवाद। और मेरे परम मित्र और भारत ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो विख्यात उपन्यासकार हैं, पत्रकार हैं, और हम दोनों एक ही गांव से हैं, मित्र भी हैं। तो आदरणीय उपन्यासकार विकास झा जी भी पटना से, मुझे लग रहा है अभी गांव में नहीं है, शायद पटना में ही हैं, तो वहाँ से सुन रहे हैं। जितने भी मित्र सुन रहे हैं सबको मैं धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। आज आनंद रामायण का जो सार कांड का जो चौथा सर्ग है, तो ये मुझे नई लगी बात, यह कल दृष्टिपात किया इस रामायण के ऊपर में, तो पता लगा कि ये भृगु ऋषि से तो शापित थे ही, ये इनके द्वारा भी ये शापित हुए हैं। वृंदा के द्वारा जो जलंधर दैत्य की पत्नी पतिव्रता थी, तो विष्णु ने उसका पतिव्रत धर्म भंग किया, जिसका परिणाम उनको पृथ्वी पर आकर के भोगना पड़ा, और फिर जाकर के रावण का अंत होता है। और साथ में अभी राजेश सरकार जी भी विराजमान हैं, मैं उनको भी स्वागत करता हूं। ये BHU में हैं, के अध्यापक हैं, BHU के प्रोफेसर हैं, उनको भी शुभकामना देता हूं। विनय झा बॉम्बे से हैं, उनको भी शुभकामना देते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।